स्वागत है दोस्तों आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज का ये वीडियो दोस्तों जेक बोर्ड के दोस्तों क्लास 10 के सभी विद्यार्थी के लिए दोस्तों वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो होना है। ठीक है, आज के इस वीडियो में दोस्तों हम लोग देखने वाले हैं 22 मार्च को हिंदी का जो एग्जाम होगा दोस्तों, यानी कि कल आपका हिंदी का एग्जाम होगा। उसके लिए दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग जो 30 महत्वपूर्ण व्याकरण प्रश्नों को आज के इस वीडियो में हम लोग दोस्तों सोल्व करने वाले हैं, जिसमें से दोस्तों आपका 13 को जो प्रश्न है यहीं से आएगा दोस्तों, व्याकरण में पक्का होने वाला है। अगर दोस्तों वीडियो को अंत तक देखते हैं तो 22 मार्च में दोस्तों 13 नंबर पक्का होने वाला है। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक देखिएगा और जितना भी दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा। और अगर दोस्तों चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सिलेक्ट कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों आज का ये शानदार वीडियो को स्टार्ट करते हैं और 30 महत्वपूर्ण व्याकरण प्रश्नों को सोल्व करते हैं। ठीक है, तो वीडियो को दोस्तों अंत तक देखिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो देखिए दोस्तों आपका जो व्याकरण का जो प्रश्न है एग्जाम में, ठीक है, ये आपका 9 से लेकर 21 तक का रहेगा। ठीक है, कहने का मतलब दोस्तों 9 से 21 तक में 13 को प्रश्न आता है। और आज की इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको 11 से ठीक है 20 तक 3 बार ये प्रश्न बताऊंगा, यानी कि 30 को दोस्तों यहाँ पर प्रश्न बताऊंगा, इससे ज्यादा और कम नहीं बताऊंगा, जिसके कारण दोस्तों आपका व्याकरण में ठीक है 13 नंबर आपको पक्का होने वाला हिंदी में। ठीक है, तो प्रश्न का संख्या पर निर्भर मत रहिएगा, 13 नंबर का यहाँ पर पक्का होने वाला। चलिए हम लोग देखते हैं क्या क्या है। ठीक है, तो कहता है दोस्तों पहला, यानी कि 11 यहाँ दिख रही है आपका पहला प्रश्न। ठीक है, कहता है कि कौन सा वाक्य ठीक है सकर्मक क्रिया का उदाहरण है। तो सकर्मक क्रिया दोस्तों जिसमें कर्म होता है, ठीक है, जिसमें कर्म होता है सकर्मक क्रिया होता है, जिसमें कर्म नहीं होता है उसको अकर्मक क्रिया कहते हैं। तो जैसे दोस्तों सकर्मक क्रिया का उदाहरण बोला है तो राम कार चला रहा है, तोता उड़ता है, वह सोता है, बच्चा हंसता। तो दोस्तों यहाँ पर वह सोता है, बच्चा हंसता, ठीक है, और तोता उड़ता है। वह सोता है, बच्चा उड़ता है, ठीक, बच्चा हंसता है और तोता उड़ता है। तीनों का तीनों दोस्तों आपका अकर्मक क्रिया है, लेकिन राम कार चलाता है ये आपका सकर्मक क्रिया। ठीक है, क्या चला रहा है? कार चला रहा है, तो यहाँ पर कर्म मिल रहा है। ठीक है, चलिए 12 नंबर का दोस्तों प्रश्न कहता है कि कौन सा वाक्य अकर्मक क्रिया का उदाहरण, यानी कि 2 नंबर का प्रश्न। ठीक है, तो कौन सा वाक्य अकर्मक क्रिया का उदाहरण देखिएगा। तो सीता पत्र लिखती है, मयूर नाचता है, रीमा सिनेमा देखती है और श्याम ने खाना खाया। तो दोस्तों यहाँ पर अकर्मक बोला तो अकर्मक हो जाएगा मयूर नाचता। तो कैसे नाचता है, क्यों नाचती है? किसी के कारण, यानी कि कर्म यहाँ पर उपस्थित नहीं, यानी कि ऑप्शन 20 का राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए 13 नंबर का दोस्तों प्रश्न कहता है, यानी कि 3 नंबर का प्रश्न कहता है कि कौन सा तारा का अर्थ है। तो तारा का दोस्तों अर्थ होता है नक्षत्र। नक्षत्र मतलब होता है तारा, तारा मतलब होता है नक्षत्र। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों प्रश्न कहता है 4 नंबर की 2 या 2 से अधिक पदों के मेल को क्या कहते हैं। तो 2 या 2 से अधिक पदों के मेल को दोस्तों हम लोग समास कहते हैं। ठीक है, समास कहते हैं, 2 या 2 से अधिक पदों के मेल को समास कहते हैं। आज का ये दोस्तों वीडियो आपका 22 मार्च के हिंदी व्याकरण के लिए दोस्तों सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो होने वाला है। अगर अभी तक दोस्तों लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ जितना भी दोस्तों उनको जल्द से जल्द शेयर कीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट दोस्तों प्रश्न कहता है कि आजीवान कौन सा समास है। ठीक है, आजीवान दोस्तों कौन सा समास है आपको बताना है। आजीवान दोस्तों आपका ये अव्ययभाव समास होगा। ठीक है, अव्ययभाव समास, यथाशक्ति, आजीवान, प्रतिदिन, 3 गो प्रश्न इस टाइप का पूछता है, ये सभी का सभी अव्ययभाव समास है। ठीक है, चलिए और नेक्स्ट बोलता है दोस्तों नीला है जो कंठ, ठीक है, किस समास का विग्रह है। तो नीला है जो कंठ है दोस्तों, ये किस समास का विग्रह पद बोला है। तो ये दोस्तों कर्मधारय का हो जाएगा। ठीक है, इसका ऑप्शन से एक कर्मधारय का समास विग्रह। ठीक है, नीला है जो कंठ, ठीक है, ये कर्मधारय का समास विग्रह। ठीक है, चलिए 17 नंबर का दोस्तों प्रश्न कहता है कि राजा राजकुमार, ठीक है, इस पद में कौन सा समास है। राजकुमार इस पद में दोस्तों कौन सा समास है आपको बताना। तो राजकुमार में दोस्तों आपका जो तत्व पुरुष समास है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट दोस्तों 18 नंबर का प्रश्न कहता है कि जो जैसा करता है वो वैसा ही पाता है, रचना के आधार पर वाक्य का भेद बताएं। ठीक है, तो जो जैसा करेगा वो वैसा ही पाएगा। तो 2 को सेंटेंस को क्या करा, मिश्र कर आपस में जोड़ रहा है, तो इसको दोस्तों हम लोग मिश्र वाक्य कहेंगे। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। 19 नंबर का दोस्तों प्रश्न कहता है कि मीरा के द्वारा पुस्तक पढ़ी गई, कौन सा वाक्य होगा, वाच्य होगा। ठीक है, तो जहां भी द्वारा रहे, मैं आपको कई बार वीडियो में बताऊं दोस्तों व्याकरण में, ठीक है, जहां पर भी द्वारा रहे आंख मूंद के दोस्तों कर्म वाच्य में टिक कीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट दोस्तों 20 नंबर का प्रश्न कहता है कि जिन शब्दों के रूप में लिंग, वचन, काल, क्रिया, कारक आदि कारण कोई परिवर्तन नहीं होता उन्हें अव्यय करते हैं। तो अव्यय को दूसरे किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? अव्यय को दूसरा नाम है अभिकारी। ठीक है, अभिकारी, और हम लोग इसको नाम से जान सकते हैं। ठीक है, चलिए अब दोस्तों 11 नंबर का प्रश्न है निम्नलिखित में से अकर्मक क्रिया किस वाक्य में है। तो निम्नलिखित में से दोस्तों अकर्मक क्रिया कौन सा वाक्य में है, तो यहाँ पर आपको बताना है। तो यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर जो क्या आंसर हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा अकर्मक क्रिया बच्चा रोता है। ठीक है, बच्चा रोता है, क्यों रोता है, कैसे रोता है, ये आपका अकर्मक क्रिया का उदाहरण। ठीक है, 12 नंबर का प्रश्न है दोस्तों, ठीक है, क्या कहता है कि जिसमें कर्ता, क्रिया और कर्म तीनों उपस्थित होता है वह कौन सी क्रिया कहलाती है। तो दोस्तों जिसमें कर्ता, क्रिया, कर्म तीनों उपस्थित हो उसको हम लोग सकर्मक क्रिया कहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 13 नंबर कहता है कि कौन अरुण का अनर्कार्थिक शब्द है। अनूर का अनर्कार्थिक शब्द नहीं है। सूर, लाल और सिंदूर
अरुण का नकारात्मक शब्द है, लेकिन दोस्तों चंद्र नहीं हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट दोस्तों 14 नंबर का प्रश्न कहता है जब समास का प्रथम पद अव्यय और प्रधान हो तो वह कौन सा समास होगा। प्रथम पद अव्यय होगा दोस्तों और प्रधान होगा तो उसको हम लोग जो है क्या कहते हैं, तो आपको अव्यय भाव समास कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा अव्यय भाव समास, ठीक है। चलिए 15 नंबर का दोस्तों प्रश्न कहता है कि विद्यालय, ठीक है, विद्या के लिए आलय कौन सा समास है। विद्यालय विद्या के लिए आलय ये आपका कौन सा समास है, तो दोस्तों ये आपका हो जाएगा तत्पुरुष पुरुष समास, ठीक है, तत्पुरुष पुरुष समास। विद्यालय विद्या के लिए आलय, राजमहल राजा के लिए महल, इस टाइप का प्रश्न तत्पुरुष पुरुष समास में आता है। 16 नंबर कहता है दोस्तों कि नीला है जो अंबर, ठीक है, नीला है जो अंबर बिगड़ा, पदों का सही समास पद क्या होगा। नीला है जो अंबर क्या बन रहा है, नीला है जो अंबर नीलांबर मर रहा, ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 17 नंबर कहता है रचना के आधार पर किस वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य और शेष आश्रित वाक्य होता है। तो रचना के आधार पर दोस्तों एक आपका प्रधान वाक्य होता है और शेष दोस्तों आपका मिश्र वाक्य होता है, ठीक है, यानी ऑप्शन का सी इसका राइट आंसर होगा। 18 नंबर का प्रश्न कहता है कि समुच्चय बोधक अव्यय के दो भेद कौन कौन से है, तो दो भेद इसका है दोस्तों समानाधिकरण और व्यक्तिकरण, ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। 19 नंबर का प्रश्न कहता है दोस्तों पिताजी के द्वारा अखबार पढ़ा गया, द्वारा दिख रहा है, आकमुंद के क्या करना है, सर्जी कर्मवाच्य करना है, ठीक है। 20 नंबर का दोस्तों प्रश्न कहता है कर्तृवाच्य के वाक्य में कर्ता की क्या होती है, तो कर्तृवाच्य के वाक्य में दोस्तों कर्ता की प्रधानता होती है, ठीक है। जो लाइक नहीं किया दोस्तों वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर कीजिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों आपका 21 नंबर, ठीक है, क्या कहता है इनमें से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है। अकर्मक क्रिया जिसमें कर्म ना हो। देखिए मोहन सो रहा है, क्यों सो रहा है, कैसे सो रहा है, सोना किसी भी काम का कर्म नहीं दर्शाती, यानी ऑप्शन यहाँ पर सी का राइट आंसर होगा, ठीक है, अकर्मक क्रिया का उदाहरण, ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों 12 नंबर यानी कि आपका 22 नंबर का प्रश्न है कि कौन सा वाक्य अकर्मक क्रिया का उदाहरण है, सकर्मक क्रिया का, ठीक है। तो सीता खाना खाती है क्या है, तो ये सकर्मक क्रिया का उदाहरण है, ठीक है। 13 नंबर का प्रश्न है यानी कि 23 नंबर का प्रश्न कहता है कि जलज का अनेकार्थिक शब्द नहीं है। जलज का अनेकार्थिक शब्द दोस्तों कमल मोती मछली होता है, लेकिन बादल नहीं होता, ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 14 नंबर कहता है कि दो पदों या दो शब्दों के मेल से बना तीसरा पद क्या कहलाता है। तो दो पदों या दो पदों या शब्दों के मेल से तीसरा पद जो बनता है दोस्तों इसको हम लोग से समास कहते हैं, ठीक है, ऑप्शन यहाँ पर 20 का राइट आंसर होगा। दो या दो से अधिक पदों के मेल को समास कहते हैं, ठीक है। चलिए 15 नंबर का प्रश्न दोस्तों प्रतिदिन कौन सा समास है, अभी हम आपको बताएं, क्या बताएं, यथाशक्ति बताएं, आजीवन बताएं और प्रतिदिन बताएं। तो प्रतिदिन कौन सा समास है दोस्तों मैं बताया था, तो अभी नीचे कमेंट कीजिएगा जल्दी से, ठीक है, कि इसका ये वाला जवाब सही होगा सर, तो नीचे कमेंट कीजिए। ये आपका 25 था, 25 लिखकर, ठीक है, इसका सही जवाब कीजिएगा कमेंट में, ठीक है। 26 नंबर का था दोस्तों नीला है जो नीलकंठ की समास का विग्रह है। तो नीला है जो नीलकंठ, ठीक है, ये आपका दोस्तों बहुव्रीहि समास का समास विग्रह है, ठीक है। चलिए 17 नंबर का दोस्तों प्रश्न करता है यानी कि 27 का कि जब वर्षा होती तब मोर नाचते हैं, रचना के आधार पर वाक्य का भेद बताएं। जब वर्षा होती है तब भी मोर नाचता है, ठीक, क्या क्या बता रहा है, दो वाक्य को क्या कर रहा है, मिश्र कर रहा है, यानी कि मिश्र वाक्य हो जाए, ठीक, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट दोस्तों 28 नंबर 29 नंबर और 30 ये आपका तीन वो प्रश्न है, जो लाइक नहीं किया अभी तक लाइक कर लीजिए, ठीक है। तो जिस वाक्य में दोस्तों कर्ता के कर्म को प्रधानता दी जाती है वह कौन सा वाक्य का वाच्य होता है। तो जो वाक्य में दोस्तों कर्ता के काम को प्रधानता दी जाती है उसको दोस्तों हम लोग जो कर्ता के काम में प्रधानता दी जाती है तो कर्तृवाच्य होगा, ठीक है, ऑप्शन से इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट दोस्तों 19 नंबर की बालक चांद देख रहा, तो बालक चांद क्या देख रहा है, क्यों देख रहा है, कैसे देख रहा है, नहीं सर बालक चांद की ओर देख रहा है, ठीक है, चांद की पार चलिए अब अच्छा लग रहा है, ठीक है। चलिए अगर दोस्तों अच्छा लगता है वीडियो को लाइक करिएगा, ठीक है। चलिए आज का ये वीडियो का लास्ट प्रश्न कहता है निम्न में से कौन सा शब्द समुच्चय बोधक अव्यय अथवा अव्यय शब्द है। अव्यय शब्द दोस्तों यह अथवा को जोड़ता यानी कि दो शब्दों को जोड़ता है, ठीक है, तो इसको हम लोग समुच्चय बोधक कहते हैं, यानी अथवा दोस्तों दो सेंटेंसों को जोड़ता है। जब वर्षा होती है अथवा मोर नाचते हैं, दो सेंटेंस को जोड़ दिया, ठीक है। चलिए दोस्तों आज का आज का ये वीडियो को यहीं रखते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगता है वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कहीं भी दिक्कत है तो कमेंट कीजिएगा, ठीक।